बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामाईन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ही लाजवाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आप सब लोगों को मतीन मुस्तफ़ा चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका अपना चैनल। तो नाज़रीन, आज जो स्पेशल नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो है दायमी कब्ज़ को दूर करने का नुस्खा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, ये एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाते ख़ुद बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है और इस बीमारी को उम्मुल अमराज़ भी कहते हैं कि तमाम बीमारियों की ये माँ है। इस बीमारी से और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। मसलन आपको स्टिल अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उससे आपको हेमोरॉइड होने का भी ख़तरा है। आपका स्टमक भी ख़राब हो सकता है और बहुत सी परेशानियां आपको इस बीमारी की वजह से आ सकती हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए बहुत ही आज़मूदा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, नुस्खा नोट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें और लाइक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नाज़रीन आपको मिल सके और आप उससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और नाज़रीन, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको सारी रेमेडी समझ आएगी। तो इस रेमेडी को अप्लाई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, रेमेडी नोट फरमा लें। आपने रोगने बादाम शीरी लेना है। रोगने बादाम शीरी, कड़वा नहीं, मीठा रोगने बादाम। और आपको दूसरी चीज़ चाहिए होगी दूध। नाज़रीन, आपने रोगने बादाम शीरी खालस 3 ग्राम से शुरू करके बढ़ाते बढ़ाते 6 ग्राम तक ले जाना है और रोज़ाना रात के वक़्त गर्म दूध में मिलाकर पीना है। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह कब्ज़ का आर्ज़ा बिल्कुल ही रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। ख्वाह कब्ज़ कितनी ही पुरानी हो, ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही सस्ता और आज़मूदा नुस्खा है। आप इसको ट्राई करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो जल्द से जल्द इस नुस्खे को ट्राई करें और अपनी इस बीमारी का इलाज करें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़देह बीमारी है और बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसलिए नाज़रीन, ये आसान और घरेलू नुस्खा है जो आपको बिल्कुल तैयार करने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।